हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम के भाग 2 में लिखे गए प्रार्थना के ऊपर के कुछ सवाल और उनके जवाब। सबसे ताकतवर प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग दूसरों को यह जताने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सचमुच धार्मिक है। प्रार्थना संक्षिप्त और मधुर होनी चाहिए। वह सकारात्मक, सच्ची और पूर्ण निस्वार्थ भावना से भरी होनी चाहिए। पहला सवाल, प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है? प्रार्थना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना के बिना आप विकास नहीं कर सकते। जिस तरह मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। हम सबके लिए ईश्वर की प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है और हमें पृथ्वी तथा जीवात्मा जगत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। पृथ्वी पर नकारात्मकता की शक्तियां काफी प्रबल होती है और भली आत्माओं के लिए अच्छे काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भली आत्माएं अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर सकती। वे गलत इसलिए कर बैठती है क्योंकि उनमें प्रलोभन का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होती। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना हमें आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने में मदद करती है। यह आध्यात्मिक मांसपेशी का निर्माण करती है। इस आध्यात्मिक मांसपेशी के निर्मित हो जाने पर आप सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप में सबल हो जाते हैं और आप पर प्रलोभन का असर नहीं होता। अंततः ज्ञान को व्यवहार में उतारने के लिए कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आत्मा को पोषण प्राप्त होता है। प्रार्थना आत्मा को पोषण करती है। प्रार्थना सच्ची और हृदय से निकली होनी चाहिए। केवल प्रार्थना करने की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि प्रार्थना से निकलने वाली शक्ति को चक्रीय रूप से बार बार प्राप्त करते रहने और फिर से सही कार्य करने से आपको शांति मिलती है और आपकी आत्मा को विकसित होने में सहायता मिलती है। लोग पृथ्वी पर जैसा सोचते हैं, उसके विपरीत सच यह है कि प्रार्थना अदृश्य नहीं होती। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके शब्द, विचार और आपकी भावनाएं जीवात्मा जगत की ओर प्रकाश की किरणों के रूप में प्रवास करती है। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी से अपनी ओर आने वाली लाखों करोड़ों प्रकाश किरणों को देख सकते हैं। प्रत्येक प्रकाश किरण की चमक या उसकी ताकत प्रत्येक प्रार्थना की सच्चाई और प्रार्थना करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। ईश्वर ने जीवात्मा जगत में भली आत्माओं को अपने साथ कार्य करने और प्रार्थनाओं के उत्तर देने में उनकी सहायता करने के लिए चुना है। ये जीवात्माएं मानवीय मदद की पुकारों के उत्तर देने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित होती है। किसी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ये आत्माएं पृथ्वी पर उस व्यक्ति की और नकारात्मक प्रकाश किरणें वापस भेजती है। यही कारण है कि प्रार्थना के लिए अंग्रेजी में प्रेयर में रे शब्द लिखित होता है। प्रार्थनाएं वास्तव में प्रकाश की सकारात्मक किरणें हैं। अगला सवाल, क्या ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे होते हैं। हालांकि ऐसा वे अपने फरिश्तों के जरिए करते हैं जो उन प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देते हैं। कभी कभी लोग अपनी या अपने प्रियजनों की जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि वे भली आत्माएं हैं तो उन्हें आरोग्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है ताकि उनमें स्वस्थ होने की शक्ति, अथवा अगर वह उनका कर्म फल हो तो उनमें शारीरिक कष्ट भोगने की क्षमता आ जाए। कभी कभी लोग इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वे नहीं जानते कि अपनी खुद की अथवा अपने करीबी व्यक्ति की किस प्रकार मदद की जाए। इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर मार्गदर्शन अथवा उनके अवचेतन मन के जरिए मिलने वाले संदेशों के रूप में दिया जाता है। इस संदेशों को प्राप्त कर व्यक्ति के सामने सब कुछ साफ हो जाता है और उसकी दुविधा दूर हो जाती है। मदद की कुछ पुकारें इतनी अधिक आवश्यक और इतनी अधिक उलझी हुई होती है कि जीवात्माओं को अपने लोक की उच्च भली आत्माओं की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन कृपया करके यह समझ लीजिए कि आखिरकार प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर देने वाली सारी आत्माओं को चूंकि ईश्वर के ही मार्गदर्शन अथवा आशीर्वाद के साथ कार्य करना होता है, इसीलिए बेशक ईश्वर ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, बशर्त वे सच्ची और हृदय से निकली होनी चाहिए। अगला सवाल, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता? कुछ लोग सच्चे मन से और अपने अंतर की गहराई से प्रार्थना करते हैं और तब भी उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है?
आपकी प्रार्थना को प्रत्युत्तर तभी प्राप्त होता है जब आप प्रार्थना द्वारा जो मांग रहे हैं वह आपके हित में हो। प्राय आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं वह आपकी दृष्टि में आपके लिए सही होती है। अक्सर जब आप किसी चीज को अपने लिए सही मानते हैं तो इसके पीछे आपका भौतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन आपको उन्हें आध्यात्मिक संदर्भ में भी देखना चाहिए। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं यदि वह आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक है तो आपकी प्रार्थना को प्रत्युत्तर कभी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब आप अगली बार प्रार्थना करें और उसका प्रत्युत्तर न मिले तो समझ ले कि जिस बात के लिए आपने प्रार्थना की है वह आपकी आत्मा के लिए सही नहीं है। साथ ही प्रार्थनाओं का सही समय पर प्रत्युत्तर मिलना भी आपके नियंत्रण में नहीं होता है। यह केवल ईश्वर के हाथों में होता है। जब आप पीछे मुड़कर अपनी किसी अनसुनी प्रार्थना पर दृष्टि डालते हैं तो आप एहसास करते हैं कि ईश्वर द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने का वह सही समय नहीं था। कभी कभी मनुष्य उस चीज को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होता जिसके लिए वह जी जान से प्रार्थना कर रहा होता है। ईश्वर से कहिए कि वे आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वही करें। इस तरह आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ जो भी होगा वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए होगा। जब आप ईश्वर से अपने लिए जो श्रेष्ठ है वह करने की प्रार्थना करते हैं तब आप अपने जीवन की डोर को एक उच्चतम शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जिससे सब कुछ पता होता है। ऐसी प्रार्थना वास्तव में समर्पण की प्रार्थना होती है। आपकी प्रार्थना सच्ची और दिल से निकली होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। यह आधे मन से की गई या दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना की सच्चाई और श्रद्धा ही वे तत्व है जो उसे शक्ति प्रदान करते हैं और फरिश्तों द्वारा आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाता है। पूरी तरह सहायता के लिए आपकी पुकार की शुद्धता और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है और फिर भी उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। आपकी प्रार्थना निस्वार्थ और भौतिकता से रहित होनी चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन विलासिता की चीजों की मांग करना गलत है। विलासिता असंतुलन पैदा करती है जिससे आपकी उन्नति बाधित होती है। ईश्वर से आप इतना मांग सकते हैं जो आपके आराम से जीने के लिए पर्याप्त हो, और यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आपको दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होती है। आपकी प्रार्थना आपके कर्मों में हस्तक्षेप न करती हो। पृथ्वी पर आपके होने का मुख्य कारण आपके द्वारा अपने किए गए हुए कर्मों का फल भोगना है। कभी कभी लोग खुद से पूछते हैं कि ईश्वर उनकी मदद क्यों नहीं करते, जबकि वे पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना आपके किसी ऐसे कर्म को प्रभावित करती हो जिसका फल भोगना आपके लिए आवश्यक है तो ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अपनी प्रार्थना का प्रत्युत्तर न मिलने पर यदि आप प्रार्थना नहीं करते अथवा ईश्वर में आपका विश्वास खो देते हैं तो फरिश्ते आप तक रोशनी नहीं पहुंचा पाएंगे और तब पृथ्वी पर मुश्किलों से होकर गुजरना आपके लिए अधिक कठिन हो जाएगा। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो तब प्रार्थना शुरू करते हैं जब उनसे कुछ बुरा हो जाता है। उनकी धारणा यह होती है कि प्रार्थना के जरिए वे अपने पापों को मिटा देंगे। याद रखिए, प्रार्थना से आपके कर्म कभी नहीं मिट पाएंगे। सच्ची प्रार्थना आपको आपके कर्मों का फल सही तरह से भोगने की शक्ति देती है। यह आपके कर्मों के हिसाब को मिटा नहीं सकती। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत राह पर चलते हैं, लेकिन जब वे कुछ पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसे आत्माओं की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा सकती। वास्तव में गलत राह पर चलने वाली ऐसी आत्माओं को ईश्वर से केवल विवेक प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे खुद को सुधार सके। आध्यात्मिक रूप से निम्नतम लोगों की केवल इसी एक प्रार्थना का प्रत्युत्तर जीवात्माओं द्वारा दिया जाता है। लेकिन यदि आप ईश्वरीय सद्मार्ग पर है तो आपको सुरक्षा और आरोग्य प्राप्त होगा। आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाएगा। या यदि आपको सचमुच यह विश्वास है कि ईश्वर के फरिश्ते आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं तो आपको पूरे मन से प्रार्थना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके फरिश्ते आपकी प्रार्थना
प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ईश्वर के नियमों के अंतर्गत वे आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसीलिए एक बार फिर खुद को यह भरोसा दिलाइए कि कोई आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास रखिए कि वे ज्ञानी हैं, वे जीवात्मा जगत से पूरा चित्र देख रहे हैं और वे वह सब करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। यह प्रकाश की एक अविश्वसनीय शक्ति है और इसमें जीवन को बदल देने की क्षमता है। इस बात पर आपको अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए। अगला सवाल, मनुष्य प्रार्थना के मामले में इतना अनियमित क्यों होता है? मनुष्य प्रार्थना के मामले में मुख्य रूप से इसलिए अनियमित होता है क्योंकि जब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब वह ईश्वर को भूल जाता है और उसे लगता है कि अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी उसकी आंख खुलती है जब उसके साथ कुछ बुरा होता है और तब वह ईश्वर को याद करता है। लगातार प्रयास करने के विषय में मनुष्य थोड़ा कमजोर है। आप सही राह पर चलना चाहते हैं और जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में नियमित नहीं होते। बहरहाल इसके लिए एक आसान उपाय है। आपके कार्यों में सामंजस्य नहीं होता क्योंकि आप आध्यात्मिकता के मूल्य और उसकी शक्ति को नहीं समझते। यदि आपको लगता है कि प्रार्थना उबाऊ है, यह एक प्रक्रिया है और इसमें वक्त बर्बाद होता है, तो आपने इसके मूल्य को नहीं समझा। प्रार्थना का अर्थ है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बात कर रहे हैं, तो फिर इससे बढ़कर और क्या जरूरी हो सकता है? यह जानकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं और आपको यह विश्वास है कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप कभी भी प्रार्थनाओं के मामले में आलसी नहीं बनेंगे। और जब आपको पता है कि प्रार्थना आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना में आपकी रुचि जगेगी। अगला सवाल, प्रार्थना हमारी किस प्रकार मदद करती है? प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव नीचे दिए गए हैं। पहला प्रकार, आपको शांति का अनुभव होगा। चाहे आपके पास कितना भी भौतिक संपदा क्यों न हो या पृथ्वी पर आपकी पद प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, मन की शांति केवल ईश्वरीय सद्मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं और आपका अवचेतन मन आपको उन उतार चढ़ाव के पीछे की वास्तविकता बताता है। आप किसी भी समस्या को खुद को पराजित करने की अनुमति नहीं देंगे और न ही आप सफलता को अपने मन में अहंकार संचित करने की अनुमति देंगे। प्रार्थना आपको शांत रखती है और मुसीबत के क्षणों में शांति की जरूरत सबसे अधिक होती है। यदि आप शांत और सकारात्मक हैं और मुश्किल घड़ियों में आप सही कदम उठाते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में सफल होते हैं और जब आप परीक्षा में सफल होते हैं तब आपका मुश्किल समय भी गुजर जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा बाहरी तत्वों यानी मुश्किल समय को बदल देते हैं। यदि आप मन को स्थिर नहीं रखेंगे तो आपके अंतर की शांति मुश्किल समय में अथवा नकारात्मक बाहरी शक्तियों द्वारा भंग कर दी जाएगी। आप अधीर और भ्रांत हो जाएंगे और आपके अंदर इतनी स्थिरता नहीं होगी कि आप आध्यात्मिक परीक्षा में सफल हो पाए। और जब आप परीक्षा में सफल नहीं होते तब मुश्किल समय बना रहेगा। वास्तव में परीक्षा में सफल होने में आपको जितनी देर होगी, आपकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। मुश्किल समय और भी अधिक मुश्किल होता जाएगा क्योंकि आपने बाहरी शक्तियों को अपने अंदर शांति को भंग करने की छूट दी होती है। दूसरा प्रकार, आपके स्पंदनों में सुधार होगा। प्रत्येक प्रार्थना में स्पंदन या ऊर्जा होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सकारात्मक स्पंदन आप और आपके आसपास के लोगों पर आरोग्यकारी प्रभाव डालता है। इस तरह आप अपने आसपास के नकारात्मक स्पंदनों को प्रार्थना के जरिए हटा रहे होते हैं। जब नकारात्मक लोग आपके आसपास हो तब उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा धारण करने वाले लोगों के प्रति अधिक से अधिक सावधान रहिए। यदि आप में डर, अहंकार, क्रोध, निराशा जैसे नकारात्मक भाव है तो इससे आप अपने स्पंदन को कमजोर करते हैं और अपनी जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं। प्रार्थना आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करती है ताकि सकारात्मक स्पंदन का निर्माण हो सके। प्रकार 3, आपके निर्माण की गुणवत्ता सुधरती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके अपने स्पंदन स्वच्छ होते हैं और नकारात्मकता मिटती है। आप
को घेरे रहने वाली नकारात्मकता के काले बादल छट जाते हैं और आपका उच्च स्व सक्रिय हो जाता है, अर्थात आपका अवचेतन मन जागृत होता है और आप अंदर से शांत, स्थिर और विमल हो जाते हैं और आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है तब आप अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं। इस तरह आप निस्वार्थ कर्म करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होते हैं। प्रकार 4, आपको जीवात्मा जगत से सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रार्थना सृष्टिकर्ता से संपर्क करने का विषय है। आपको ईश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। बिना इसकी मांग किए आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यदि आपके लिए कोई चीज सही है और आप उसे पाने के हकदार है, तब भी जीवात्माएं बिना मांगे आपको ये नहीं दे सकती। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। इसीलिए आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वह करने की मांग आप ईश्वर से जरूर करें। जब आप ईश्वर से रक्षा करने की विनती करते हैं तो जीवात्माओं द्वारा भेजी गई स्वास्थ्य लाभकारी ऊर्जा आपकी प्रार्थना के सकारात्मक स्पंदनों के साथ मिलकर आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती है जो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करती है। प्रकार 5, आप बीमारी से मुक्त होने का अनुभव करेंगे। यदि आप निष्ठा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना की स्वास्थ्य लाभकारी क्षमता पर आश्चर्य होगा। दवा जरूरी है, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रार्थना की ताकत के समान दूसरा कुछ भी नहीं। यदि आप इसकी ताकत में विश्वास करें और यदि आप स्वास्थ्य लाभ पाने के हकदार हैं, तो यह आपको अवश्य दिया जाएगा। यह बात निश्चित कर ले कि आपका भौतिक मन शांत और विरल हो और अपने अवचेतन मन को अधिक से अधिक जागरूक करना सीखे। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रकार 6, आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने की शक्ति मिलेगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान होना ही काफी नहीं, आपको सही गलत का अंतर पता हो सकता है, लेकिन आपको उस शक्ति की आवश्यकता है जो आपको प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए सक्षम बनाए और आपको सही विकल्प चुनने में मदद करे। प्रार्थना आपके लिए यही करती है। यह आपको अपने अवचेतन मन की इच्छा को लागू करने की शक्ति देती है। प्रकार 7, आप में आस्था विकसित होती है। हमेशा याद रखें कि जिस आस्था के साथ आप प्रार्थना करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी और उसे प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। वह प्रत्युत्तर आपके अंदर और अधिक आस्था जगाएगा तथा इससे आपकी प्रार्थना में और अधिक शक्ति आएगी और यह चक्र उसी तरह चलता रहेगा। प्रकार 8, काले जादू से आपकी रक्षा होगी। पृथ्वी के स्पंदन का इतना निम्न होने का कारण यह है कि बहुत से लोग काला जादू अथवा अन्य जादू टोने में लगे रहते हैं। यह पूरी तरह ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होता है और इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा गलत तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए अंधेरे की ताकत का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रमाण में प्रक्षेपित नकारात्मक ऊर्जा को काला जादू कहते हैं। आपके लिए यह मानना बड़ा मुश्किल होगा कि इसका अस्तित्व होता है। आपका तार्किक मन आपसे कहेगा कि इस तकनीकी युग में ऐसी चीजें संभव नहीं। यदि हम आज पृथ्वी पर होते तो हमारे लिए भी इन बातों को विश्वास करना कठिन होता, लेकिन काला जादू खतरनाक होता है और यह पृथ्वी पर हजारों साल से चला आ रहा है। हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से इससे अपनी रक्षा कर सके। सभी काले कर्म ईश्वर के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। जिस तरह प्रार्थना भरपूर प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी तरह काला जादू भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है जागरूक होने और यह समझने की कि प्रार्थना आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आवश्यक है और इसीलिए हमें हर वक्त पूरी तरह सकारात्मक और निडर रहना चाहिए। अगला सवाल, कितने समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? जरूरी नहीं कि आप घंटों प्रार्थना करें। प्रार्थना संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। यह धारणा गलत है कि आप जितने देर तक प्रार्थना करेंगे उतने ही धार्मिक होंगे। छोटी प्रार्थना करें, लेकिन सच्चे मन से और नियमित करें, ताकि अपने दैनिक जीवन में आप जो भी फैसले करें वह प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली शक्ति का परिणाम हो। कुछ लोग लंबे समय तक प्रार्थना करना पसंद करते हैं। यह अच्छी बात है, बेशक यह सच्चे मन से की गई हो। ध्यान रखें कि जब आप आपके होठ प्रार्थना के शब्द बोल रहे हो तब आपका मन इधर उधर न भटक रहा हो। निश्चित
भाव से एकाग्र होकर और आनंद के साथ प्रार्थना करें। जब आप डरे हुए हो उस वक्त प्रार्थना न ही करे तो अच्छा है। अगला सवाल, क्या प्रार्थना करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर होना आवश्यक है? प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है। पूजा स्थलों का निर्माण इसीलिए हुआ ताकि लोग प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठे हो सके और उनके अवचेतन मन एक साथ मिलकर अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसके अलावा जब लोग समूह में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप पूजा स्थल नहीं जा सकते हो तो मन में कोई अपराध बोध न रखें। घर में प्रार्थना करना तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप ऐसी जगह के स्पंदनों को शुद्ध बना रहे होते हैं जहां आप अधिक समय बिताते हैं। इसीलिए आप जहां हो वही प्रार्थना करें, गाड़ी में, अपने व्यवसाय की जगह पर, स्कूल में या फिर कहीं भी। लेकिन जब प्रार्थना घर में करे तो किसी एक निश्चित स्थान पर करें। उस स्थान को अपना मंदिर बनाएं। ऐसा केवल पूजन सामग्रियों को उस स्थान पर जुटाकर नहीं, बल्कि अपनी प्रबल आस्था और शुद्ध उद्देश्य के लिए करें। आपका पूजा स्थल तो आपकी प्रार्थनाओं से ही बनता है। कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप सुबह जगते हैं तब बिस्तर छोड़ने से पूर्व, यानी इससे पहले कि आप पैर जमीन को छुए, प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपका प्रभामंडलीय क्षेत्र सुबह की उस पहली प्रार्थना को आपके भीतर समेटकर सारा दिन उसे सुरक्षित कर सके। एक बार जब आपके पैर जमीन को छू लेते हैं तो आपकी सुरक्षा भूमि की ओर प्रभावित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूमि के स्पंदन नकारात्मक है और जमीन पर पांव रखने से पूर्व आपकी प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपकी प्रार्थना सुरक्षित रहती है और वह शुद्ध और शक्तिशाली स्पंदन दिन भर के लिए आपके प्रभामंडलीय क्षेत्र में संचित हो जाती है। अपने दिन की शुरुआत इस तरह करना बड़ा अहम है। इसी तरह जब आप रात को सोने जाते हैं तब फिर से अपनी रक्षा और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को भी आपका प्रभामंडलीय क्षेत्र आपके अंदर समेट कर सुरक्षित रख देता है। इसके बाद सारा दिन छोटी छोटी सच्ची प्रार्थनाएं करते रहे। प्रार्थना धीरे धीरे करें, इसमें कोई जल्दबाजी न करें। आपने कहे हुए हर एक शब्द की भावना सच्ची होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो, जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, ईश्वर से जिस बात की आप विनंती कर रहे हो, उसे ठीक से समझे। यह हमेशा याद रखें कि प्रार्थनाएं निस्वार्थ होनी चाहिए। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। हम आपको एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं जिससे आपकी रक्षा होगी और आप शांत रहेंगे। याद रखिए कि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसीलिए यह प्रार्थना ऐसी है जिसे कोई भी कर सकता है। दिन में 3 बार यह प्रार्थना लगातार बार बार दोहराना चाहिए। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना। हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। हे प्रभु, रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। प्रार्थना में कभी भी मैं शब्द नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार, दोस्तों के लिए और पृथ्वी की भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। पंक्ति का अर्थ है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ईश्वर के प्रति समर्पण होने में कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आप शायद अपने आप से यह पूछेंगे कि प्रार्थना जैसी सकारात्मक चीज में दुष्टता शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। पृथ्वी पर बुरी शक्तियां हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकती है। दुष्टता का अर्थ जीवन के विपरीत होता है। हर चीज जो हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में हटाने के लिए हमें प्रलोभन में डालती है वह दुष्ट है। हमें ईश्वर से यह कहना पड़ता है कि वे हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाए। आखिरकार हम ईश्वर से कहते हैं कि वे हमें हमेशा अपने साथ रखें। संपूर्ण हृदय से हम उनसे कहते हैं कि वे हमारा इस जन्म, अगले जन्म और हमेशा के लिए मार्गदर्शन और देखभाल करें। इस प्रार्थना के अंत में ईश्वर से विनंती करें कि वे आपको सही काम करने का बल दे और विवेक दे। इसके बाद अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें।
अंत में अपना विस्तार करते हुए ऐसी भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो आपके परिवार के सदस्य या आपके मित्र न हो, बल्कि सामान्य तौर पर जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन प्रार्थना का यह सुनहरा नियम याद रखिए, ईश्वर से कहिए कि वे उस व्यक्ति के लिए वही करे जो उसके लिए श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति के कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए जो ईश्वर को श्रेष्ठ लगता है उनसे वह करने की प्रार्थना कर आप संबंधित व्यक्ति की सहायता बिना उसके मार्ग अर्थात उसकी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म में बाधा डाले सकारात्मक ऊर्जा भेजकर कर। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो भी हो, आप किसी दूसरे की जीवन यात्रा को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके और आपके परिवार, आपके प्रियजन और वह हर व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो श्रेष्ठ है वही करे। जब आप प्रार्थना करें तब आशा की किरण जगाए रखें। अपेक्षा आपको निराश कर देगी, लेकिन आशा आपको गतिशील रखती है। यह जान ले कि ईश्वर आपके लिए वह करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसीलिए तो आप ईश्वर को अग्रिम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। प्रार्थना केवल बुरे समय में नहीं बल्कि रोजाना करें। अच्छे समय में ईश्वर की प्रार्थना करना और उन्हें धन्यवाद देना न भूले। प्रार्थना जितनी लगन के साथ कर सके करे, लेकिन हमेशा ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करें, उनके लिए जगह रखें। मार्ग में बाधक बनने की बजाय राह से हटकर स्वर्ग को अपनी सहायता करने दें। यहाँ पर हमारे कुछ सवाल खत्म होते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।